भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था संबंधित इत्यादि बातों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा श्रवणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में शुक्रवार को वही आयोजित बैठक को संबोधित और कर्मियों ने भाग लिया। वही आयोजित बैठक में बोलते हुए बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार ने जमाबंदी से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया और जमाबंदी कार्य को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। बिहार सरकार आम खास का देता था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी रहता था, आरसीडी पथ निर्माण, आपको पीएचडी है कि नहीं, जो उस समय मेन विभाग था। आपको जब पुराना सर्वे हुआ था उस समय वो सब विभाग था। पुराने सर्वे अभी तो बहुत विभाग आ गया, बहुत सारे विभाग का भूमि दिया गया, अर्जन किया गया। अभी आपको फ्लड कंट्रोल का बांध होगा जो राशि टारडी में, जमींदारी बांध बहुत जगह है। फिर आरसीडी रोड डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा भूअर्जन हुआ। पहले रोड पतला था, चौड़ा हो गया। आपको जब भूअर्जन करने के लिए जानी रहे डीएम साहब जयनगर का तो नोटिफिकेशन हो गया, बाद में मालूम चला कि सरकारी जमीन। तो अब वो समय आया हुआ है कि जो उस टाइप का आप सही करवाइए। अब आप समझते होंगे कि तो आरसीडी का है, ठीक है, आप नोडल हो गया वहां पे, सरकारी विभाग का थे कोई नोडल होगा ना भाई। तो आप कैंप जब लग रहा है तो आप उनको भी अपना चिट्ठी दीजिएगा। हम लोग भी एक चिट्ठी यहाँ से देंगे, उनका बैठक होगा ना, इसमें सीरियस रहे। लोग सोचता है कि एक विभाग कर रहा है, विभाग कर लेगा। आप बताइए कैसे जानेंगे कि बिल्डिंग है, परमिसेस है, ये तो जान लीजिए ब्लॉक का है, घेराबंदी है। विद्यालय है, विद्यालय में जान रहे बाउंड्री है, लेकिन उसको 5 एकड़ अलग जगह डोनेशन मिला हुआ दान, और वो बाउंड्री में नहीं है। तो आप जो बाउंड्री में तो देख लेगा कि बाउंड्री घेरा हुआ, पूछेगा किसका है क्या है। जो बाउंड्री में नहीं है, दान है, रोड है, क्या चौराही है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, पीएचडी का है, आरसीडी का है, कृषि विभाग का फॉर्म है, तमाम विभाग है जो अपना जमीन लिया हुआ। लेकिन म्यूटेशन आप बतलाइए, इतने सीओ हैं, किसी का सरकारी विभाग का म्यूटेशन आप किए हैं या कोई करवाया आपके आगे? कोई नहीं करवाया। तो सोचता है कि सरकार का है, मिल गया तो हमारा का जमीन कौन लेगा, ये दिमाग में रहता है। लेकिन वो पुराना खतियानीदार के ही नाम से चढ़ा हुआ, आज वो क्या करेगा उसका। डीएम ने कई मामलों का ऑन स्पॉट किया निष्पादन, परिवादियों के फरियाद का यथाशीघ्र समाधान हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिए निर्देश। जनता दरबार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला से आए परिवादियों से उनकी समस्या को बड़े धैर्य के साथ सुनना और निवारण किया। मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के तहत वैदेही नगर पार्क में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा बिहार पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष सन 2022 से 9 अगस्त को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर मनाया जाता है को लेकर दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा और ग्रीनलैंड स्कूल दरभंगा की स्कूली छात्रों और वहां उपस्थित आम जन लोगों के बीच में पर्यावरण के, वनों की महानता एवं जल संरक्षण के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। एकटू एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर 9 अगस्त 2024 को देशभक्ति प्रतिवाद मार्च कार्यक्रम के तहत दरभंगा में निकला। प्रतिवाद मार्च शुक्रवार को जो विभिन्न सड़कों से गुजरा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देशव्यापी प्रतिवाद मार्च कार्यक्रम में बोलते हुए उन लोगों ने संविधान एवं लोकतंत्र पर हमला करना बंद करो के नारे लगाते रहे। क्रांति के ऐतिहासिक दिन हम सबसे पहले हम अमर शहीदों को अभिनंदन करते हैं और बताना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 जो काले कानून, कृषि कानून लाए थे, उसमें उन्होंने कहा था जो काले कानून हम वापस ले रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, किसानों की आमदनी दुगुनी होगी। स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के आलोक में किसानों का दाम की ये फसल का कीमत तय होगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो शहीद किसान आंदोलन के दौरान जो किसानों ने शहादत दिया, 700 से ऊपर किसानों की शहादत हुई, बलिदान हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आज ये कारपोरेट को देश में ला रही है। ये जो कारपोरेट प्रस्त सरकार है, उस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का आज ये दिन हम लोग ऐलान करते हैं। कारपोरेट गद्दी छोड़ो, कारपोरेट भारत छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। आप जानते हैं जो दरभंगा जिला पूरा सुखाड़ के चपेट में है, दरभंगा जिला में सूखा है,
पानी की किल्लत है, लेकिन दरभंगा जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित नहीं किया जा रहा है। आज यहाँ सफाई कर्मचारी हैं, टाटा ऑपरेटर हैं, आज उनके मांगों पर सरकार विचार नहीं कर रही है। मनरेगा से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। 4 जो लेबर कोड कानून लाया गया है, श्रम विरोधी कानून है। यह सरकार किसान मजदूर विरोधी है। इसलिए इस सरकार को नैतिकता के आधार पर गद्दी छोड़ देना चाहिए, गद्दी से हट जाना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार को हम कहना चाहते हैं, जो आज किसान करवट बदला है, आपको देश के गद्दी से उतार कर किसान चैन लेगा। हम कहना चाहते हैं, जो आज बिहार में जो नीतीश सरकार है, भाजपा की सरकार है, गरीब जमीन पर काबिज है, उसको पर्चा नहीं मिल रहा है। बुलडोजर से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। शहर में गरीबों को उजाड़ दिया गया। ठेला चालक जो फल बेचता है, उस पर लाठी चल रही है, उस पर दमन हो रहा है। ये पटना और दिल्ली की सरकार गरीब किसान मजदूरों पर दमन कर रही है। इसके खिलाफ आज हम लोग ऐतिहासिक दिन कारपोरेट भारत छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो नारा के साथ हम लोग आज मार्च कर रहे हैं। श्याम भारती, बिहार राज्य किसान सभा, राज्य संयुक्त सचिव। कहाँ से कहाँ तक ये मार्च यहाँ तक निकला? ये हम लोग गुदरी से मार्च शुरू किए हैं, पोलो मैदान से, फिर हम लोग कलेक्टर के यहाँ मार्च करने जाएंगे। लोग का प्रदर्शन निकला है, किस मांगों को लेकर? 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ समूचा भारत की जनता ने करवट बदला था और 42 का क्विट इंडिया मूवमेंट देश के आजादी की बुनियाद को खड़ा किया। 47 में देश आजाद हुआ। आजाद भारत ने तय किया जो हमारा देश सेकुलर होगा, हमारा देश बालिग मताधिकार के आधार पर बहुमत की सरकार होगी। हमारा संविधान ने तय किया यहाँ चुनाव आयोग होगा, पार्लियामेंट की सुपरमेसी होगी, सुप्रीम कोर्ट होगा। इन तमाम चीजों को आज की वर्तमान सरकार ने खतरे में डाल दिया है। उस खतरे के खिलाफ आज भारत की जनता एकताबद्ध होकर के लड़ाई के मैदान में है। और अंतिम बात हम कहना चाहते हैं, जो आने वाले समय में एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। जो सरकार महंगाई नहीं रोक सके, बेरोजगारी नहीं रोक सके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में अति खराब है, कोई देखने वाला है कि नहीं, कोई मुख्यमंत्री बिहार में है कि नहीं, इन तमाम बातों को लेकर आज समूचे बिहार में एक बड़ी जन कार्रवाई हो रही है। दरभंगा जिला में भी लोग जनता के बीच में बड़े आंदोलन की तैयारी कर आगे बढ़ रहे हैं। परिचय देते अपना। ललन चौधरी, राज्य सचिव, CPI। प्रखंड कार्यालय परिसर में जब शराब का किया गया विनिष्टीकरण। मधुबनी जिला के बासुपट्टी थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के पीछे शुक्रवार को विभिन्न कांडों में जब्त देसी शराब 763 लीटर एवं विदेशी शराब 761 लीटर शराब को अंचलाधिकारी पूजा कुमारी की मौजूदगी में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार द्वारा नष्ट कराया गया। वीडियो बना लो, वीडियो बना लो, चल आगे। हेलो, एगो नाग पंचमी छलै ने आइ, ताहि लए सब लोग गेलै पूजा पाठ करे लगे, कबो नहीं भेलै। काल्हि से कह दे, काल्हि कह दे। भाकपा माले के बैनर तले
हक दो वादा निभाओ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। पुष्प कुमार पासवान, भीषण गर्मी के चलते गहराते पेयजल संकट को दूर कर स्वच्छ जल मुहैया कराया जाए। माले, भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। भाकपा माले, सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर बसे गरीबों को पर्चा दिया जाए। पप्पू खान, मनरेगा में मजदूरों को 200 दिन काम दिया जाए, बाकी मजदूरी का भुगतान हो। माले, आज दरभंगा सदर प्रखंड मुख्यालय पर 9 सूत्री मांग को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। हमारी मांग है कि आज जो भीषण गर्मी का जो समय चल रहा है, जिस कारण तमाम प्रखंड के भीतर में हम लोग देख रहे हैं कि पानी का जल स्तर नीचे चल गया है। लोगों को पानी भी, शुद्ध पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। नीतीश मोदी सरकार का बहुप्रचारित जल नल योजना पूरी तरह विफल हो चुका है। कहीं भी जल नल योजना से पानी गरीबों को नहीं मिल रहा। हर जगह जल नल योजना के नाम पर जो लाखों लाख रुपया का जो है बंदरबांट किया गया, घटिया सामग्री लगाया गया, कहीं भी गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया गया। उसका परिणाम है कि आज जल नल योजना पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। इसी तरह किसानों के खेती में आज पानी के लिए जो है लोग तरस रहे हैं। किसान का खेती आज जल रहा है। इन सब मांग को लेकर के इसके साथ ही आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक जो गणना हुई बिहार सरकार के जरिए, जिसके जरिए ये सर्वे में भयावह रिपोर्ट आया कि 94 लाख परिवार जो अति निर्धन है, जो 6000 मासिक आमदनी पर लोग जिंदा है, ऐसे परिवार पर नीतीश सरकार ने घोषणा किए थे। उन परिवारों को हम गरीबी से बाहर निकालने के लिए 2 लाख रुपया का अनुदान देने का काम करेंगे। लेकिन आज आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देने में भी अंचल प्रशासन आनाकानी कर रहे हैं। हम मांग करने आए हैं कि ऐसे जैसे भी लोग हैं जो निर्धन परिवार है, जिनको 6000 रुपया के मासिक आमदनी है, ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित करके जो है आय प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि वो 2 लाख रुपया का अनुदान आपको मिल सके। तीसरा जो मांग है कि बड़े पैमाने पर दरभंगा सदर प्रखंड में दलित, महादलित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो भूमिहीन गरीब हैं, एक एक घर में 10-10 लोग रहते हैं। जमीन के अभाव में लोग भाड़ा पर रहते हैं और सरकारी जमीन पर भूमि माफिया का कब्जा है। हमारी मांग है जहां भी जो सदर प्रखंड में लोग भूमिहीन लोग जो है सरकारी जमीन के अभाव में दर-दर भटक रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके जो है आपको 5 डिसमिल जमीन के तहत पर्चा दिया जाना चाहिए। जहां लोग सरकारी जमीन पर, मालकाना जमीन पर, गैर मजरूआ जमीन पर बसे हुए हैं, उन लोगों को वाजिब पर्चा दिया जाना चाहिए। इन्हीं सब मांग को लेकर के आज हम लोग सदर प्रखंड, अंचल प्रखंड पर जो है धरना दे रहे हैं और इन सब मांगों को पूरा करने का मांग कर रहे हैं। मैं अशोक पासवान, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर और सदर मनीगाछी एरिया सचिव माले। देखा जा रहा है कि 5 डिसमिल जमीन बहुतों को सरकार ने दिया और उस जमीन को भू माफिया के हाथ से बेच लिया गया। उस पर क्या आप लोग करेंगे? देखिए, ऐसा तो हम लोग नहीं देख रहे हैं। 5 डिसमिल जमीन बेचा नहीं जा रहा है। जबरदस्ती भूमि माफिया लोग लाठी और बंदूक के बल पर कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन इसमें मौन बना हुआ। दरभंगा कैंसर अस्पताल की बात बता रहे हैं आपको। दरभंगा कैंसर अस्पताल जो है मब्बी पर, वहाँ पर भू माफिया के द्वारा खरीदा गया जमीन, जिसको 5 डिसमिल जमीन सरकार द्वारा दिया गया, सरकारी जमीन बेचने और खरीदने का राइट किन्हीं के पास नहीं है। न तो सरकारी जमीन बिक सकता है, न ही खरीद सकता है। इसमें अगर कहीं संदिग्धता है तो प्रशासन के संदिग्धता से भी ये सब कार्रवाई आगे बढ़ता है। गरीब को जो है बहकाया जा रहा है, उनको छला जा रहा है। इसका प्रमाण मेरे पास है कि जमीन बेचा गया है, जिसको 5 डिसमिल जमीन मिला वो खुद जमीन बेचा है। सरकारी जमीन तो रजिस्ट्री होता नहीं है। सरकारी जमीन कहीं भी रजिस्ट्री नहीं होता है, निजी जमीन रजिस्ट्री होता है। वहाँ गुंडई किया जा रहा है, छला जा रहा है, गरीबों को ठगा जा रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अशोक पासवान, एरिया सचिव माले, सदर मनीगाछी। हमारे साथी अशोक जी जो है सदर प्रखंड है, माले के सचिव, ये सारे बात में विस्तार पूर्वक बताया। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे जो महादलित परिवार, दलित परिवार, अल्पसंख्यक परिवार जो हैं, आज तक उनको 90 दशक के बाद
शिविर लगाकर आज तक महादलित परिवार, दलित परिवार, अल्पसंख्यक परिवार को 5 डिसमल जमीन शिविर लगाकर चिन्हित करके आज तक नहीं दिया गया। पूरे दरभंगा जिला में किसी प्रखंड में नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि सदर प्रखंड में आज तक मिला ही नहीं और विकास मित्र के द्वारा गलत रिपोर्ट सर्वे में दिया गया है। यह हमारा लगता है कि हर ब्लॉक में यही धांधली मचा है। एक परिवार में 10-10 बच्चा हैं, लेकिन उनको पूर्वज के जो 5 डिसमल जमीन था उसमें आज 50 परिवार रह रहा है। हम कहना चाहते हैं कि अंचल अधिकारी अपने कर्मचारी को जो सर्वे रिपोर्ट विकास मित्र के द्वारा जमा किया गया है, आज महादलित परिवार में किसी के पास एक धूर जमीन नहीं, पेशाब करने के लिए जमीन नहीं है, उस सर्वे के रजिस्टर उठाकर और घर घर जाकर जांच करें। अगर गलत पाया गया तो मैं राजदीप राम इसका सजा का हकदार हूँगा, नहीं तो हर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति को 5 डिसमल जमीन देने का हम लोग मांग करते हैं धरना स्थल से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजदीप राम। और कोई बोलेंगे को लेके आप लोग धरना पर बैठे हैं? भूमि का बच्चा के लिए मांग के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन किए हुए हैं, जल नल का किए हुए हैं, मांग कर रहे हैं यहाँ सदर वीडियो और सीओ से। और नाला पानी का जो बहता है वो उसका निर्माण नहीं किया गया है। हर सड़क पर सब पब्लिक, सब जितना जनता है, सब पानी में बहुत कठिन का संभावना कर रहा है। हम लोग आज से नहीं, रोड नंबर 6 में नया पुला के पास इंद्रासन साहब के समय से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और वहाँ जमीन के लिए मामला उठ रहा है। हर बेर हम लोग आते हैं, यहाँ प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, फिर भी इन लोग का कान में आवाज़ नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ जितना गरीब जनता बसे हुआ है उन लोग को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए और सबको पर्चा दिया जाए। धरना प्रदर्शन से आपका मांग अगर पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आंदोलन तेज करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे और यहाँ से जितना तालाबंदी करेंगे और जितना दिन तक जो हम लोग को पर्चा देंगे नहीं तब तक हम लोग यहीं पर बैठा रहेंगे, अनशन करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मधुसिन्हा, माले का नेता है, प्रखंड कमेटी नंबर है। केंद्र सरकार में खाली पड़े पदों पर अविलंब भर्ती और सरकार द्वारा रेलवे में जन सुविधा में हुई कटौती के खिलाफ इनकलाब नौजवान ने निकाला देशव्यापी प्रतिवाद मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ पड़े 30 लाख पदों पर सरकार अविलंब करे भर्ती। संदीप कुमार चौधरी, रेलवे में कटौती, विभिन्न जन सुविधाओं को पुनः बहाल करे सरकार। कम किए जा रहे सुविधाओं को पुनः बहाल करना होगा। भर में 30 लाख से अधिक रिक्त पड़े पदों पर अविलंब बहाली करनी होगी। भारत को बेरोजगार युवाओं का देश बनाना बंद करो। भारत को बेरोजगार युवाओं का देश बनाना बंद करो। जिंदाबाद। को लेके प्रतिवाद मार्च निकाले हैं आप? आज इनकलाबी नौजवान सभा RYA देश भर में क्रांति दिवस के अवसर पर देशव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाल रही है। और देश के भीतर जो सरकार है, जो सरकार लगातार नौजवानों को ठगने का काम किया है, जो सरकार देश के नौजवानों को सांप्रदायिक आग में झोंकने का काम किया है, उससे सवाल पूछने के लिए आज देश भर का नौजवान सड़क पर है। और हम पूछना चाहते हैं कि देश के भीतर 30 लाख से ज़्यादा जो पद रिक्त पड़े हैं उसकी बहाली कब तक होगी। देश के भीतर जो रेलवे है, रेलवे जो जन सुविधाओं के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सबसे अच्छा साधन है, उसमें लगातार कहिए कि जन सुविधाएँ कम किए जा रहे हैं। जनरल बोगी की सुविधाएँ कम की जा रही है, स्लीपर की सुविधाएँ कम की जा रही है और लगातार जो भाड़ा में है वृद्धि की जा रही है, उस पर कब रोक लगेगा। देश की बेटी जो आज विश्व भर में विजेता बनी, लड़के कहिए कि 4 बार से लगातार जो विजेता थी उसको हरा करके
फाइनल में जाने का काम की, उसको साजिशन जो फाइनल खेलने से रोका गया ब्रिजेश फोगाट को, उस पर सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया। इन तमाम सवालों को लेकर आज देश में नौजवान सड़क पर हैं और क्रांति दिवस के अवसर पर हम प्रतिवाद निकाल रहे हैं और सरकार से ये तमाम सवालें पूछ रहे हैं कि सरकार को जवाब देना होगा, नहीं तो आने वाले समय में नौजवान बड़े आंदोलन के लिए आगे बढ़ेगा। हम दिल्ली का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे और जो जन सुविधाएँ हैं, जो बेरोजगारी का आलम है, जो बढ़ती महंगाई है, इसको खत्म करने के लिए हमारा जनसंघर्ष तेज होगा। परिचय अपना। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सचिव, इनकलाबी नौजवान सभा आरवई। अंदर देश के अंदर अपराध की घटना बढ़ेगी। हम सरकार से मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि आप बेरोजगार, जितना बेरोजगार युवा हैं, सबको रोजगार दीजिए। जो बिहार का बजट है, जो देश का बजट है, उसमें रोजगार का प्रावधान हो। आज देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल क्या है कि हमारे देश में रेल दुर्घटना बढ़ गई है। जो पहले ट्रैकमैन रेल पे चल के पटरी पर चल के पटरी को ठीक करते थे, आज उसकी बहाली नहीं आ रही है। रेलवे में लाखों पद खाली हैं, बिहार के कई विभाग में, शिक्षा विभाग से कई विभाग में लाखों पद खाली हैं, लेकिन उसकी बहाली कोई बात नहीं हो रही है। तो आज क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग सरकार से मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार के नौजवानों को बहाल किया जाए। जो सरकारी रिक्त पद खाली हैं उनको अविलंब भरा जाए, ताकि बिहार के अंदर, देश के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं वो रोजगार ले सकें। लाइब्रेरी का भी जो है कोर्स कर लिए हैं कई छात्र छात्राएं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है कि समाज को सुधारने में, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा का अहम योगदान होता है। और शिक्षा पाने के लिए आज जरूरी है कि पंचायतों में लाइब्रेरी बनना चाहिए। जहाँ लाइब्रेरी में कई तरह की पुस्तकें आएगी वहाँ लोग पढ़ेंगे, लेकिन सरकार को शिक्षा रोजगार से कोई मतलब नहीं है। लाइब्रेरी साइंस की जो बहाली है वो लंबे समय से अटका हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि नियमावली बन रहा है, लेकिन आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए इस माध्यम में भी हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि पंचायतों में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, और पंचायत में जब लाइब्रेरी बनेगा निश्चित तौर पर लाइब्रेरी साइंस के लोगों की बहाली होगी। प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आयसा। दरभंगा में एम्स निर्माण की मांग को लेकर मिथिला राज्य संघर्ष समिति तथा भारतीय मिथिलांचल मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में जिलाधिकारी दरभंगा के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एम्स निर्माण लड़के लेंगे, एम्स निर्माण लड़के लेंगे, एम्स निर्माण लड़के लेंगे, अपनी मांगे लड़के लेंगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, ये अंगड़ाई है। एकड़ जमीन जो जमींदार का है, जिसका जमाबंदी चल रहा है, जिसका अपना निधि है, वह जमीन एक्वायर करके भी सरकार को देना है। जिसमें से अभी तक मात्र 70 लाख रुपया भुगतान हुआ है। अच्छा। बाकी किसानों का भुगतान नहीं, भुगतान के चलते एक्वायर नहीं हो पा रहा है। भुगतान के चलते जमीन एक्वायर नहीं हो पा रहा है। उसमें भुगतान में क्या प्रॉब्लम, वही बता रहे हैं। उसमें सरकार कह रही है जो आप अपडेट रसीद कटा के दीजिए, अच्छा, तब हम भुगतान करेंगे। किसान का नया पुराना दोनों सर्वे से जमीन है, और उसका अपडेट रसीद कटाने में अंचल में जितना मुआवजा मिलेगा उतना माल मांग रहा है। किसान का बिजनेस बना हुआ है, क्या दिक्कत? नहीं, वो सब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। 20 ठोक लिखना लगा के उसको नहीं करता है। हम लोग आज चाहेंगे हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं वंशावली के आधार पर, जब हमको टोटल जमीन को एम्स के नाम से जमाबंदी करना है, तो फिर अलग अलग जमाबंदी करने की क्या जरूरत है? उसके लिए तो चाहिए ना, इसके लिए तो इससे पूर्व भी जब सरकार जमीन ली है, बहुत रसीद में जमाबंदी नहीं, वही चीज कर रहे हैं। जब आप जानते हैं जमीन मेरा है, जमाबंदी भी आप ही को देना है, जमीन भी आप ही को लेना है, तो आप हमको मुआवजा आसानी से दे दें, ताकि जो मतलब उसके नाम पर महीना नहीं, यही आपका डिमांड है। कैंप लगा के तुरंत जमाबंदी करके हो कि किसान मजदूर गरीब आज किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है? बेरोजगार 10,000 की नौकरी के लिए भटक रहा। बीए में आपने डिग्री दे दिया, कैसा डिग्री दिया?
और बड़े लोगों को किस तरह से डॉक्टर बना देते हो। सीबीआई जांच कर रहा है, नीट का एग्जाम देखो, मेडिकल का एग्जाम देखो। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, यहाँ आंख खोलो, गरीब की पिछड़ा हाथ खोलो। तुम्हारा सीबीआई उन बेईमानों को पकड़ा है जिसका अरबों रुपया है और इस अरबों के बदौलत अपना बेटा को डॉक्टर बना लेता है। ऐसे लोगों को देखो जो सीबीआई ललकार रहा है, सीबीआई पकड़ रहा है। सर, ललकारने की जरूरत है। और इस बेईमानों को जब तक नहीं ललकारोगे, गरीब का कल्याण नहीं होगा, किसान और मजदूर का कल्याण नहीं होगा। इसलिए हम एम्स पर लड़ाई लड़ना होगा। मित्रों, इन शब्दों के साथ मैं अब आगे की वक्ता को दिया जा रहा है, किन मांगों को लेकर दिया जा रहा है? आज हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हैं, जो 2014, 15, 16 में एम्स निर्माण की घोषणा हुआ और एम्स निर्माण के घोषणा के बाद पत्राचार होता रहा बिहार सरकार और केंद्र सरकार में, लेकिन बात नहीं बन रही थी। 2018 में बिहार सरकार ने डीएमसीएच कैंपस में एम्स निर्माण की स्वीकृति दे दी और वहां आदरणीय नीतीश कुमार जी, संजय झा जी करीब 4 बार फोटो खिंचाए, यहाँ एम्स बनेगा। लेकिन एम्स जहां बनता है वहां के 3 किलोमीटर के अंदर निजी क्लिनिक नहीं होता है। और दूसरी बात, एम्स जहां बनेगा डीएमसीएच में 300 एकड़ जमीन में 73 एकड़ जमीन भूमाफिया द्वारा कब्जा किए हुए है। नाम नहीं लेना चाहेंगे। अधिकांश डॉक्टर, एक बीएड कॉलेज और स्कूल इसमें है। और उसमें क्या हुआ, कुछ माफिया लोग मिलके जदयू के जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, कैसे न कैसे मिलके ये लोग मैनेज कर लिए और मैनेज करके ये बात कहा जो एम्स शोभन में होगा। कोई बात नहीं, केंद्रीय टीम शोभन के जमीन को रिजेक्ट कर दिया, ये बात सत्य हो गया। और यहाँ डॉक्टर माफिया और भू माफिया के कारण यहाँ से शोभन चला गया और शोभन चला गया, वो भी बात ठीक है। लेकिन बीच में 16 सांसद ने सहरसा में एम्स हो इसके लिए प्रधानमंत्री को लिख के दिया और अभी वही लोग सुप्रीम कोर्ट में केस किए हुए हैं। फिर इस बीच में चिट्ठी आया कलेक्टर को जो आप एम्स बनवाइए, एम्स की स्वीकृति दे दिया। अब तो केंद्र में भी उस समय राजद की सरकार था, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, लेकिन अभी तक जमीन का एनओसी नहीं दिया गया है। कहा कि पूरा जमीन जितना चाहिए उतना जमीन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है और पानी नहीं हुआ। पानी होता तो वहां मिट्टी भराई भी नहीं होगा, संभव है। तो विधानसभा चुनाव से पूर्व यदि निश्चित रूप से यदि एम्स का निर्माण नहीं हुआ तो कागज पर लिख लीजिए, कागज पर लिख लीजिए यहाँ एम्स नहीं होगा। इसके 2 किरदार थे। एक स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर थे जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में एम्स चाहते थे और दूसरा किरदार थे संजय झा राज्यसभा सदस्य जो चाहते थे एम्स में हो, शोभन बाईपास में हो। लेकिन अंततः इसकी जीत राज्यसभा सांसद संजय झा को हुआ और वो पास कर गए। लेकिन कहीं एम्स बने, इसमें एक टेक्निकल बात ये है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। 16 को एमपी लिख के दे दिया है जो सहरसा में एम्स बने और वो लोग उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ले गया है। यदि समय से पूर्व विधानसभा चुनाव हो गया तो निश्चित रूप से कागज पर लिख लीजिए एम्स नहीं बनेगा। और यदि निर्दय अगला नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होगा तो याद रख लीजिए तब तक बनना है तो बनेगा,
और विधानसभा चुनाव हो गया तो निश्चित रूप से नहीं बनेगा। ये है आंदोलन, ये तत्काल एनओसी पहले आप दीजिए सरकार को, जो जमीन प्राप्त कर दीजिए। एक मिनट, सभा से पूर्व अगर एनओसी जमीन का हो जाए, मट्टी भरा जाए, बिहार सरकार का जो काम है सो कर दे और वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उसको जो है उद्घाटन करा दे। यही हम लोग की मंशा है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राममोहन झा हुआ, मिथिला राज्य संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ। मिथिला राज्य संघर्ष समिति डॉक्टर राममोहन झा, भारतीय मिथिलांचल मोर्चा के संयोजक चंद्रमोहन चौधरी के तत्वाधान में यह धरना कार्यक्रम एम्स निर्माण को लेकर आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकार बंधु हैं। एम्स पर मेरा कहना है 2015 में घोषणा हुआ, 2024 है, 9 वर्षों की घोषणा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 में तो घोषणा कर दिए और किस तरह का राजनीतिक 9 वर्षों में हुआ आप लोग भी देख रहे हैं, अवगत हैं। तो मुझे लगता है जो क्रांति के सिवा, आंदोलन के सिवा, धरना के सिवा एम्स को नहीं बचाया जा सकता है। एम्स उसी तरह लटका दिया गया है जिस तरह से अशोक पेपर मिल, रैयाम शकील लोहर चीनी मिल जैसा मिल जो 35 वर्ष से आज चालू नहीं हुआ, बंद हो गया और उसको क्या नहीं क्या कर दिया ये लोग। इतने बड़े बड़े कल कारखाना आज हमारा चलता रहता तो मिथिला का लोग पंजाब, हरियाणा, असम, गुवाहाटी 2 शाम की रोटी के लिए नहीं जाता। अशोक पेपर मिल, रैयाम शकील लोहर चीनी मिल जैसा मिल चालू रहता तो मजदूर को मजदूरी मिलता, पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे की जगह मिलता, व्यापार को व्यापारी मिलता। तो मैं तो पहले से ठगा महसूस कर रहा हूँ। एक एम्स मुझे मिला, वो भी एम्स 9 वर्ष में एक ईंट भी नहीं लग पाया। तो मेरा कहना है जो एम्स के स्थल पर जब तक एम्स भवन निर्माण के लिए एक ईंट जोड़ के एम्स भवन निर्माण नहीं कर देते हो, वहाँ डॉक्टर बैठ के गरीब का इलाज शुरू नहीं कर देता है, तब तक मिथिलांचल का गरीब, किसान, मजदूर क्रमबद्ध आंदोलन उस तरह करता रहेगा जिस तरह हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी गुलामी जंजीर को छोड़ाने का काम किया, अंग्रेज के तोप को घुमाने का काम किया, भगाने का काम किया और गुलामी जंजीर से हिंदुस्तान को मुक्ति दिलाया। जब मैं अंग्रेजों को ललकारने का काम किया, देश को आजादी दिलाया। मिथिला का लोग एम्स देगा अपने आंदोलन के बदौलत, अपने कमजोर कार्यक्रम के बदौलत। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। मिथिला राज्य संघर्ष समिति संयोजक चंद्रमोहन चौधरी। डिमांड कैसे बताइए।